अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझने वाले हैं आयंस के बारे में। आयंस क्या होते हैं, आयंस की टाइप्स कितनी हैं, और तीसरे नंबर में हम समझेंगे कि आयंस की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। अगर मैं आयंस की डेफिनेशन की बात करूँ तो आयंस एक केमिकल स्पीशीज होती हैं। कोई भी केमिकल स्पीशीज हैविंग चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज हो। तो आयंस की फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोई भी एटम है उसके ऊपर चार्ज का होना जरूरी है। अब वो चार्ज आता कैसे है? वो दो तरीकों से आता है, बाय लूजिंग और गेनिंग। जब भी एक एटम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। उस चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की टाइप्स कितनी है? आयंस की दो टाइप्स हैं। और वो टाइप्स कैसे बनी? एक टाइप उस वक्त बन जाती है जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए, और दूसरी टाइप बन जाती है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए। टाइप्स के नाम लिखे जाए तो कैट आयन और एन आयन। अब कैट आयन कब बनता है? ये बनता है व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम, उस वक्त हमारे पास जो आयन बनेगा उसे हमने कैट आयन बोला। याद रखना है कि कैट आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, कैट आयन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरी बात आपने याद रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप नंबर 1 है और जो ग्रुप नंबर 2 है, जहां पे हमारे पास मेटल्स हैं और कुछ एलिमेंट ग्रुप 3 के भी, ये मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और यही कैटायन भी बनाते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, मेटल्स फॉर्म कैट आयन। मेटल्स फॉर्म कैट आयन, फॉर्म्स कैट आयन। जो मेटल्स होते हैं वो कैट आयन बनाते हैं। अगर दूसरी टाइप को देखें तो वो है हमारे पास एन आयन। जैसे यहां पर कैट आयन किस तरह बना था? इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना था। तो एन आयन हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यहां पे मैं लिखता हूं एन फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनेगा। दूसरी बात, कैट आयन के ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा था? पॉजिटिव। एन आयन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ रहा है। तीसरी बात, मेटल्स फॉर्म कैट आयन। जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 और 2 हैं और कुछ 3 के, वो कैट आयन बनाते हैं। उनमें एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। और जो दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाती है, जिसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 6, 7 और 5 के कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल। और नॉन मेटल्स में एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मैं लिखता हूं कि नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स फॉर्म कैट एनाइन, फॉर्म्स एन आयन। जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास एनाइंस बना। अब हम कुछ एटम्स लेंगे और उन एटम्स के हम आयंस बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं सोडियम। मैं ले लेता हूं सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके सबसे पहले आपको एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो आपको ड्रा करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाएं, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट एक वीडियो मैंने बनाई है, उसे लाजमी देखें और ये स्ट्रक्चर बनाना जरूर सीखें, तभी आपको आयंस बनाना आएगा। तो मैं जल्दी से इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं। ये मेरे पास आ गया इसका न्यूक्लियस, ये इसका आ गया फर्स्ट शेल, ये इसका आ गया सेकंड शेल और ये इसका आ गया थर्ड शेल। अब फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट बचा है वो मेरे पास उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ाई हुई है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? और इसके बैलेंस में कितने आ रहे हैं? इसके बैलेंस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। अब बैलेंस में कितने हैं? 1। अगर इसने गेन करने हैं तो इसे कितने और चाहिए? इसे 7 और चाहिए। +7 लिख देता हूं।
अगर इसने गेन करना है तो इसे कितने चाहिए, +7। लेकिन अगर ये लूज करना चाहे तो इसे सिर्फ एक ही लूज करना पड़ेगा। गेन करने पड़े तो 7 गेन करने पड़ेंगे, लूज करने की बात करें तो सिर्फ एक ही इसे लूज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है और 7 को गेन करना मुश्किल है, इसलिए जो सोडियम है ये क्या करेगा, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा यहां से लूज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां आ जाएगा सोडियम, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जब लूज किया इसका मतलब ये जो सारे का सारा शेल है ये यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया, तो शेल खत्म हो गया, तो ये हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर बन गया। अब बात कर लेते हैं चार्ज की, तो देखें लूज इलेक्ट्रॉन करने से चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्वेश्चन आता है कितना पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा। इसका आंसर है कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज किए, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आना है, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1 का। तो ये हमने एक कैट आयन बनाना सीख लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां से हम एनाइन बनाना सीखेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन की। क्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो क्लोरीन का ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल और थर्ड शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में कितने आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन के एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 मौजूद है, तो इसे एक और अगर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, ये किसी भी दूसरे एटम से, फॉर एग्जांपल सोडियम से ही किसी भी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे। इस तरह इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन इलेक्ट्रॉन करने से चार्ज कौन सा आता है, चार्ज नेगेटिव आता है। दूसरा क्वेश्चन कितना नेगेटिव आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -1 का। तो यहां पर हमने आयंस पढ़ा, आयंस क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन कितने एटम लूज करेगा या गेन करेगा। लूज और गेन करने के बाद उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा वो भी हमने देखा। इस वीडियो में मैंने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं या मैंने ऑक्टेट डुप्लेट रूल की बात की है, ये सारी बातें मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएं और ये सारी जो बातें अगर कोई भी आपको समझ ना आए तो वहां पे आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।